हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम टू दिस चैनल। आज हम आपकी एक्सरसाइज 1.4 में सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम आपकी एक्सरसाइज 1.4 पढ़ रहे हैं क्लास 10th में वैदिक मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हमने एक सूत्र देख लिया था, जो आपका सूत्र था सूत्र परावर्ती योजित। आज हम डिस्कस करेंगे आपका दूसरा सूत्र है सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। तो इस सूत्र पर आधारित आपके सवाल दिए हुए होते हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सूत्र लगने वाला है और उसको कैसे सरल करेंगे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय, इसमें आपके टोटल 6 एप्लीकेशन है, यानी 6 सूत्र हैं जिनकी मदद से आप सवालों को कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक एक करके हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 2x + 1 प्लस ब्रैकेट में लिखा हुआ है x + 3 और इक्वल में लिख के दिया आपको 5x + 4। अब देखिएगा, जो आपके अलग अलग सूत्र होते हैं उनमें मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बता दूं। जो पहली पहचान होती है वो होती है आपकी हर एक टर्म में होने वाले वेरिएबल की। जैसे मान लो आपके पास में कई सारे टर्म्स हैं और हर एक टर्म में आपका कोई एक वेरिएबल कॉमन है या वेरिएबल वाला टर्म कॉमन है। जैसे मान लो ये लिख दिया 2 × x + 1 प्लस 3 × x + 1 इक्वल में 4 × x + 1 और माइनस में 3 × x + 1। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इस टर्म में भी x + 1 है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो जब यदि समान यानी उभयनिष्ठ पद आ जाता है तो उसमें जो भी चीज कॉमन है उसको बराबर 0 लेते हैं और वहां से x का मान आसानी से निकाल लेते हैं। यह आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय का। जो इसका सेकंड एप्लीकेशन होता है वो होता है आपका कांस्टेंट टर्म का। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हुआ? अचर पद यदि दोनों साइड में समान हो, बराबर का निशान है, अचर पद इधर जितना बना वो उतना ही उधर बना हुआ है, तो वेरिएबल का मान 0 होता है, यानी चर राशि का मान कितना होता है? 0 होता है। तो जैसे मान लो ऐसे लिख के दे दिया आपको 3x + 3 × 2 2x + 2 × 3। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आप ये देख पाएंगे कि जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो ये आपकी वैल्यू बनेगी 6 और ये 3 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू बन जाएगी 6। दोनों साइड में आपका अचर पद वो समान आएगा। तो इसका मतलब अचर पद समान है तो चर राशि का मान 0 है। आप इसको अपनी तरफ से अपने हिसाब से भी सरल करके देख सकते हैं। जैसे 2 को मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये बनेगा 6x प्लस में 6 बराबर में ये बन जाएगा आपका 6x प्लस में 6। आप देखेंगे ये दोनों सेम है, यानी अचर पद बराबर हैं, तो वेरिएबल का मान अपने आप बराबर आ जाएगा। 6x - 6x = 0। यहां से तो अल्टीमेटली 0 = 0 आ गया। यहां से यदि मैं 2x कर देता तो भी इसका आंसर उतना ही आता। ये 2 2 जा कितना बन जाता? 4 बन जाता। ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 6x है, ये वैल्यू 6 है। अब आप ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा आपका? ये 4x माइनस का 6x और इक्वल में 6 - 6 आपका 0 हो जाएगा। आप ये देखेंगे कि माइनस का 2x = 0 है, x का मान आएगा 0/-2 यानी कितना? 0। तो ये इतना ज्यादा हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली उत्तर दे सकते हैं। कैसे देंगे? हम देखेंगे कि अचर पद दोनों साइड में बराबर बन रहा है क्या। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका इसी टाइप का है। आप देखेंगे बाएं पक्ष में अचर पद कितना बनेगा? ये संख्या प्लस में ये संख्या है, तो आप अचर पदों को जोड़ोगे तो अचर पद है आपका 4 और दाएं पक्ष में देखोगे अचर पद तो भी कितना है? 4। तो इसका मतलब चर राशि x का मान कितना आएगा? 0 आएगा। आप इसका हल कैसे लिखेंगे? देखिएगा इसको लिखना कैसे है। आप लिखेंगे दोनों पक्षों में अचर राशि
4 समान है, अतः सूत्र शून्यम सम्य समुच्चय के द्वितीय अनुप्रयोग से चर राशि का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको आंसर देना है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लिख के दिया है a गुणा x माइनस 1 प्लस में b गुणा में x माइनस 1 बराबर में आपको दिया हुआ है c गुणा x माइनस 1 और प्लस में d गुणा x माइनस 1। सवाल को देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें हर पद में x माइनस 1 है। दाएं पक्ष में भी 2 पद हैं, बाएं पक्ष में भी 2 पद हैं और हर एक पद में आपका x माइनस 1 है। तो आप क्या लिख देंगे? इसमें आपका जो अनुप्रयोग है वो कौन सा अनुप्रयोग लग रहा है? सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय का आपका प्रथम अनुप्रयोग लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे प्रत्येक पद में x माइनस 1 है। उभयनिष्ठ नहीं सर्वनिष्ठ बोलोगे। हर पद में x माइनस 1 कॉमन है, तो इसका मतलब प्रयोग कौन सा लगा दोगे? प्रथम अनुप्रयोग लग जाएगा। जो भी कॉमन है उसको बराबर में 0 के रख देंगे तो वहां से x का माना जाएगा आपका 0 प्लस में 1, यानी x का माना गया आपका 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये आसान है आपका। 11 में दिया आपको x प्लस 1 है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 9 बराबर में लिख के दिया है x प्लस 3 और फिर अगले ब्रैकेट में भी x प्लस 3। आप आसानी से देख सकते हैं कि अचर पद है वो 9 गुणा 1 होगा, क्योंकि यहां पे बीच में कौन सा निशान है? गुणा। दोनों ब्रैकेट के बीच में गुणा है, तो 9 गुणा 1 करने से 9 बन जाएगा और इधर भी दोनों ब्रैकेट के बीच में गुणा है, तो अचर पद यदि गुणा किए जाएंगे तो 3 के 9 हो जाएगा। तो दोनों साइड में आपके अचर पद समान है, तो यदि अचर पद समान हो तो चर राशि का मान कितना होता है? 0 हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हल हम पहले वाले सवाल नंबर 9 की तरह कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये थोड़ा ज्यादा स्पेशल है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, ऐसे लिख के दिया आपको x अपॉन 2 प्लस में x अपॉन में 3 बराबर में x अपॉन में 4 और प्लस में x अपॉन में 1। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब कई बच्चों को ये लग सकता है कि सर ये सवाल है वो आपके छठे अनुप्रयोग की तरह है। आपको याद होगा छठा अनुप्रयोग क्या होता है। यदि आपको इस टाइप से मिल जाता है m अपॉन में x प्लस a प्लस में m अपॉन में x प्लस b बराबर में m अपॉन में x प्लस c और प्लस में m अपॉन में x प्लस b, जहां पे एक चीज का ये ध्यान रखना है, यहां पर इन दोनों का सम यानी दोनों का जोड़ समान होना चाहिए। यानी ये इन दोनों का जोड़ है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए और ये जो अंश है वो समान होने चाहिए। ये आपका छठा अनुप्रयोग होता है। और इस अनुप्रयोग से हम उत्तर कैसे निकालते हैं?
जो भी जोड़ समान बनेगा उस समान जोड़ को हम बराबर के लिख देंगे 0 के, और वहां से हमारा चर राशि का मान निकल के आ जाएगा। ऐसे सवाल हम करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन में। तो मैं बता ये रहा था कि कईयों को ऐसा लगता है कि छठे अनुप्रयोग की तरह, क्योंकि बीच में बराबर का निशान है, दो भिन्न इधर है, दो भिन्न इधर है, ऐसा ही है सेम। ऊपर वाली राशि समान है यानी अंश सभी में समान है, ऐसा भी दिख रहा है। और हरों का जोड़ करते हैं तो 2 और 3 यानी 5 बन गए, और 4 और 1 यानी 5 बन गए। तो हरों का जोड़ भी समान है, अंश भी समान है, और दोनों साइड में दो दो भिन्न है। तो छठे अनुप्रयोग से उत्तर कैसे निकलता है? हरों का जोड़ है उसको बराबर 0 रखते हैं, लेकिन हम यदि हरों का जोड़ यानी 5 बराबर 0 कर देंगे तो ये बात तो सदा ही गलत हो जाएगी, हमेशा ही गलत है ये बात। 5 0 के बराबर थोड़ी होता है। और हमें निकालना किसका मान है? x का मान निकालना है। इसका मतलब छठा अनुप्रयोग इसके अंदर कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें अपना दृष्टिकोण इस तरीके से रखना आपको कि इसमें x कॉमन दिखाई दे आपको। आप इस तरीके से सोचें कि x कॉमन हो, क्योंकि x गुणा 1/2 लिख सकते हैं इसको, प्लस में x गुणा 1/3 लिख सकते हैं इसको, बराबर में इसको लिख देंगे x गुणा 1/4, इसको लिख देंगे x गुणा 1/1। ओके स्टूडेंट्स, जब हम गुणा करेंगे तो यही तो राशियां बनेंगी सेम। अब आप देख सकते हैं कि हर पद में x है, हर पद में कितना मान है? x है। तो इसका मतलब x सर्वनिष्ठ हो गया। तो आप यहां पे क्या लिख देंगे? यहां पर x प्रत्येक पद में है, यहां पर x प्रत्येक पद में उपस्थित है। अतः हम लिख सकते हैं कि इसका मान बराबर 0 के होगा। जो भी सर्वनिष्ठ होता है उसको हम बराबर 0 पुट कर देते हैं, जिससे हमारी चर राशि का मान निकल जाता है। तो x का मान कितना आएगा? 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सा अनुप्रयोग है आपका? ये प्रथम अनुप्रयोग है। किसका? सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए स्पेशल था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 का और 14 का, ये दोनों समान ही हैं, तो इसको देख लेते हैं। पहले 13 का सवाल देखें। इस 13 के सवाल में दिया हुआ आपको 1 में x प्लस में 4 और प्लस में 1 में x माइनस 6 बराबर में दिया हुआ आपको 0। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपका कौन सा अनुप्रयोग लग रहा है आपको? आप ये जानते हो कि दोनों साइड में से एक साइड में यदि दो भिन्न हो और एक साइड में 0, तो लगता है थर्ड एप्लीकेशन। कौन सा अनुप्रयोग लगता है? थर्ड एप्लीकेशन। यदि दोनों साइड में दो दो भिन्न होते तो कौन सा लगता? छठा एप्लीकेशन। तो इसमें एक साइड में दो भिन्न हैं और दोनों का अंश समान है। दोनों का अंश कितना है? समान है। तो इस तरीके से हम आसानी से देख सकते हैं कि दोनों का अंश यदि समान हो और दोनों साइड में से एक साइड में 0 हो और एक साइड में दो भिन्न हो, तो हरों का योग होता है, उसको 0 के बराबर रखने से हमारा वेरिएबल का मान यानी चर राशि का मान निकल जाता है। देखिएगा, इसको तीसरे अनुप्रयोग से ऐसे देखते हैं। m/x+a और प्लस में m/x+b बराबर 0 हो, तो इसका मान कैसे निकालते हैं हम? इसका मान निकालते हैं इन दोनों का जोड़ करके बराबर 0 के रखेंगे। x+a प्लस x प्लस में b और बराबर 0 रख देंगे। x में x मिलाओगे तो कितना बनेगा? 2x बनेगा। प्लस में a और प्लस में b बराबर में 0 रख दोगे, ये 2x बराबर, इन दोनों को ट्रांसफर कर दो तो -a माइनस का b और x का मान आएगा आपका, माइनस का निशान कॉमन ले लो, a प्लस b बटा में 2 के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड एप्लीकेशन होता है। इससे उत्तर ऐसे निकालते हैं। दोनों का अंश समान है तो हम हरों का जोड़ बराबर 0 के रख देंगे, हरों का जोड़ बराबर 0 रख देंगे। तो हम लिख देंगे सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के तीसरे अनुप्रयोग यानी तृतीय अनुप्रयोग से x+4 प्लस x माइनस 6 बराबर
जीरो रख देंगे। यहां से मान आएगा आपका 2x माइनस का 2 बराबर 0। आप रखोगे 2x का बराबर में 2, x का मान निकालोगे तो 2 के बट्टा में 2 भेज दोगे और x का मान आपका आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आपको ये 14 वाला सवाल भी करना है। जो आपका 14 का सवाल है उसमें लिखा हुआ है 5 बट्टा में 3x प्लस 2 और प्लस में 5 बट्टा में 2x प्लस 8 बराबर 0 लिखा हुआ है। तीसरा अनुप्रयोग है अंश समान है, एक साइड में 0 है और एक साइड में 2 भिन्न है, दोनों का जोड़ लिखा हुआ है। तो आप हरों का योग कर देंगे, यानी 3x प्लस 2 प्लस में 2x प्लस 8 बराबर 0 करोगे और x का मान निकालोगे। ये 5x बन जाएगा, प्लस में 10 बराबर में 0, 5x बराबर में माइनस का 10, x का मान निकालोगे माइनस 10 बटे 5, यानी x का मान आएगा -2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका 14 का सवाल इस टाइप से होगा। अब देखिएगा 15 का सवाल। 15 का सवाल इस टाइप से दिया हुआ है 2x प्लस में 4 बट्टा में लिखा हुआ 2x प्लस 1 और बराबर में लिखा है 2x प्लस 1 बट्टा में 2x प्लस 4। देखिएगा जब बराबर का निशान हो, दोनों साइड में एक एक भिन्न हो, तो हम चौथा एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, पांचवा एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है। चौथा एप्लीकेशन क्या होता है? चौथे एप्लीकेशन में बराबर का निशान है, तो यदि इन दोनों अंशों का योग और इन दोनों के अंशों का योग, हरों का योग, यदि दोनों बराबर आ जाएं या दोनों के बीच में कोई अनुपात हो, तब हम उन दोनों का जोड़ या इन दोनों का जोड़ बराबर 0 रख देंगे और हमारी चर राशि x का मान आ जाएगा। और पांचवा एप्लीकेशन होता है वो किस टाइप का होता है? दोनों साइड में एक एक भिन्न होनी चाहिए, लेकिन पांचवा एप्लीकेशन होता है वो माइनस पर आधारित होता है। तो इन दोनों का हम माइनस करके देखेंगे और इन दोनों का भी हम माइनस करके देखेंगे। यदि इन दोनों का माइनस करने पर जो राशि मिली और इन दोनों का माइनस करने से जो राशि मिली वो राशि समान हो या दोनों के बीच में समान अनुपात हो, तो जो भी माइनस बना उसको बराबर 0 रखने से हमारा आंसर मिल जाता है। तो इसमें हम ट्राई करते हैं कि चौथा लग रहा है या पांचवा लग रहा है या फिर दोनों लग रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों ही लग जाते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण बनती है उसमें x स्क्वायर का टर्म यदि आ जाएगा तो 2 आंसर आते हैं। तो पहले हम चौथे एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, इन दोनों का जोड़ करके देखते हैं। तो 2x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 1, आप ये देख पाएंगे ये बनेगा 4x प्लस 5। ऐसे ही आप यदि हरों का योग करके देखेंगे तो इसका मान आएगा आपका 2x प्लस 2x यानी 4x प्लस में फिर 5। तो दोनों के अंशों का योग दोनों के हरों के योग के बराबर है। इसका मतलब एप्लीकेशन नंबर 4 अप्लाई हो रहा है। तो आप इसके हल में क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों के अंशों का योग, दोनों पक्षों के अंशों का योग बराबर है बन रहा है 4x प्लस 5 तथा दोनों पक्षों के हरों का योग ये है, ये भी आपका कितना बन रहा है? ये भी बन रहा है 4x प्लस 5। अतः सूत्र कौन सा लग जाएगा? चौथा लग जाएगा। अतः सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के चतुर्थ अनुप्रयोग से, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के चतुर्थ अनुप्रयोग से हम 4x प्लस 5 का मान बराबर रख देंगे 0 के, और हमारा x का मान आ जाएगा माइनस का 5 बटा में 4। ओके स्टूडेंट्स, अब कोई ये भी सोच सकता है इसमें पांचवा एप्लीकेशन लग सकता है क्या? तो हम चेक कर लेते हैं। पांचवा एप्लीकेशन लगने के लिए इन दोनों का बाकी करेंगे और इन दोनों का भी बाकी करेंगे।
और बाकी करते वक्त यानी सब्ट्रैक्शन करते वक्त ध्यान ये रखना है कि ज्यादा बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली माइनस करनी है। ज्यादा बड़ी ज्यादा छोटी कौन सी होती है? एक्स वाले के हिसाब से। तो ये 2x है, ये भी 2x है, तो इन दोनों में कोई सी बड़ी छोटी नहीं है, दोनों समान ही है। ऐसे देखोगी ये 2x है, ये भी 2x है, तो इनमें भी दोनों समान है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। तो आप फिर इसके हिसाब से सोच के देख लें, इस बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस करोगे, क्योंकि 4 और 1 के रेस्पेक्ट में आप बड़ी छोटी देख सकते हो, वरना छोटी बड़ी किससे मानी जाती है? एक्स वाली से मानी जाती है। तो इसमें तो एक्स वाली समान है, तो आप छोटी बड़ी का आइडिया नहीं लगा सकते हो। इसमें भी एक्स वाली समान है, छोटी बड़ी का कोई आइडिया नहीं है, तो आप कौन से टर्म से छोटे बड़े का आइडिया ले सकते हो? तो इसमें बड़ी वाली में से छोटी वाली टर्म माइनस करोगे, वैल्यू बनेगी आपकी 3। इसमें भी आप बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस करोगे, कितनी बनेगी? 3। दोनों समान बन रही हैं। तो पांचवा अनुप्रयोग क्या बताता है कि जो भी आपने दोनों का बाकी किया है, यदि वो समान मिल जाता है तो उसको 0 के बराबर रख देना, उससे उत्तर मिल जाता है। लेकिन ये बात तो सरासर गलत है कि 3 का मान 0 के बराबर थोड़ी होता है। तो इसका मतलब पांचवा जो अनुप्रयोग है वो फेल हो रहा है। पांचवा अनुप्रयोग है फेल हो रहा है। तो इसका मतलब चौथे अनुप्रयोग से x का मान इतना आ जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये सवाल दिए हुए, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल मैं 18 वाला लेता हूं। इसमें दिया हुआ 3x प्लस 6 और बट्टा में लिख के दिया हुआ 6x प्लस में 3, और इस साइड में आपको लिख के दिया है 5x प्लस में 4, और इसमें आपको लिख के दिया है 2x प्लस में 7। पहले हम चौथे अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं। इन दोनों का जोड़ करके देखते हैं। तो इन दोनों का जोड़ बनेगा आपका 8x प्लस में 10, और इन दोनों का जोड़ करके देखेंगे तो ये भी बनेगा आपका 8x प्लस में 10। दोनों समान आए। तो चौथे अनुप्रयोग से ये जो आपका जोड़ आया है उसको 0 के बराबर रखने से x का मान मिल जाएगा। तो 8x का बराबर आएगा मान माइनस के 10 के, और x का मान आएगा माइनस का 10/8। 2 के पार्टे से काटोगे तो माइनस के 5/4। एक आंसर आपको मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ एप्लीकेशन से। फिफ्थ एप्लीकेशन लग रहा कि नहीं लग रहा वो ट्राई कर लेते हैं। तो देखिएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। अब इसमें बड़ी छोटी वाली वैल्यू कौन सी देखी जाएगी? इसमें 5x है, इसमें 2x है। इसका मतलब बड़ी वाली जो टर्म है वो है 5x प्लस 4। ओके, और इन दोनों में से बड़ी छोटी छांटोगे तो ये 6x प्लस 3 और ये 3x प्लस में 6। तो बड़ी वाली x वाले के रिस्पेक्ट में मानी जाती है, यानी 6x प्लस 3 है वो बड़ी है और 3x प्लस 6 है वो छोटी है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस करेंगे। तो 5x प्लस 4 में से सब्ट्रैक्शन करोगे 2x प्लस 7 का। सब्ट्रैक्शन करते वक्त साइन को चेंज करते हैं। तो 2x प्लस की थी वो माइनस की बन गई, 7 प्लस की थी वो माइनस की बन गई। 5x माइनस 2x आपका 3x हो गया, और ये माइनस का 3 हो गया। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बन रहा आपका 3x माइनस 3। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6x प्लस 3 में से माइनस करेंगे 3x प्लस 6 को। सब्ट्रैक्शन करोगे, साइन चेंज करोगे, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। ये सब्ट्रैक्शन बनेगा आपका 3x और ये बनेगा आपका माइनस का 3। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी आपका 3x माइनस 3 बन रहा है। दोनों सब्ट्रैक्शन यदि समान आ रहे हैं तो इसका मतलब फिफ्थ एप्लीकेशन लागू हो रहा है, और हम उस सब्ट्रैक्शन को किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर रख देंगे। 3x माइनस 3 बराबर 0। यहां से 3x का वैल्यू बनेगा 3 और x का वैल्यू बन जाएगा 3/3 यानी 1। तो स्टूडेंट्स, एक आंसर आएगा आपका x बराबर 1 और एक आंसर आएगा x बराबर -5/4। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं। इसके लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं, 19 और 20, वो आपके एप्लीकेशन नंबर 6 पे बेस्ड हैं। इनको देख लेते हैं। 19 का क्वेश्चन है आपका 1 में x प्लस 2 है, प्लस में 1 में x प्लस 6 है, इक्वल में 1 में x प्लस 1 है,
और प्लस में 1/x प्लस 7 है। 6 एप्लीकेशन आपको याद होगा कि इक्वल के दोनों साइड में दो दो फ्रैक्शन होने चाहिए। इधर भी 2 फ्रैक्शन है, इधर भी 2 फ्रैक्शन है, और सभी में अंश समान है, सभी में अंश समान है। इनके हरों का योग करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस में 8, और इन दोनों के हरों का योग करेंगे तो भी ये बनेगा 2x प्लस में 8। क्या ये दोनों योग समान बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। तो इसी को आप 0 के बराबर पुट कर दें, आपको x का मान मिल जाएगा। x का मान मिलेगा आपको -8/2, यानी x का मान आएगा -4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर रहेगा। यदि आप नए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट हम आपके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।